हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। C++ में हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, देन उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक कंटेनर की तरह काम करते हैं जिसमें हम डेटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। सपोज मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है और उसको फिर मैनिपुलेट करना है, या फिर 2 वैल्यूज लेनी है यूजर से और मुझे उसका सम करना है, तो वो स्टोर कहाँ पे करेंगे? तो वो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में। एक ए नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, मुझे उसमें 10 वैल्यू चाहिए। देन बी नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें 20 वैल्यू चाहिए। एंड सी चाहिए मुझे, जिसमें मुझे सम चाहिए ए एंड बी की। बट हमें वेरिएबल्स यूज करने के पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम ए वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये वेरिएबल इस टाइप का है। C++ में ऐसे उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डिक्लेयर या फिर क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएटिंग वेरिएबल्स, तो अभी हम देखते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर या फिर क्रिएट कैसे करते हैं। हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और उनको यूज कैसे कर सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट होता है टाइप। डेटा टाइप क्या होगा उस वेरिएबल का, किस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो। देन होगा वेरिएबल नेम, और बाद में होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर करनी होगी, एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या है, हमें 10 वैल्यू चाहिए। 10 किस टाइप का है? 10 का डेटा टाइप है इंटीजर। डेटा टाइप्स के बारे में हम और डेप्थ में पढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे वेरिएबल नेम है ए, एंड उसमें मैं स्टोर करना चाहती हूँ 10, सेमीकोलन। उसी तरह से मुझे क्या करना है, और एक वेरिएबल चाहिए इंट बी, उसमें मैं 20 स्टोर करना चाहती हूँ। एंड और एक वेरिएबल मुझे क्रिएट करना है इंट सी, जिसमें मैं a प्लस बी स्टोर करना चाहती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वे है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। वेरिएबल डिक्लेयर करा एंड उसी टाइम पे उसमें एक वैल्यू भी असाइन करी। इस तरह से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक वे है, यहाँ पे मैंने हर एक वेरिएबल को अलग अलग लाइन पे डिक्लेयर करा है। अगर मैं एक ही लाइन पे ये काम करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल वेरिएबल्स हम एक ही साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर एक ही डेटा टाइप की है तो यहाँ पे ए बी सी दोनों इंटीजर डेटा टाइप के हैं, तो मैं एक साथ इनको डिक्लेयर कर सकती हूँ। ए, उसमें मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 10, बी उसमें मुझे 20 स्टोर करना है, और सी में मुझे कुछ भी असाइन नहीं करना, तो मैंने सेमीकोलन दिया। और सी में हमें क्या करना है, ए प्लस बी असाइन करना है यहाँ पे। और अगर मुझे प्रिंट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट, ये ऑपरेटर। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू ये ऑपरेटर, और फिर सी की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हमने देखा इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के लिए। अभी डिफरेंट डेटा टाइप्स आ सकते हैं। अभी ये तो हमने इंटीजर टाइप्स के वैल्यू कैसे स्टोर कर रहे हैं हम वेरिएबल्स में, वो देखा। कुछ और टाइप्स देखते हैं, और डेटा टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो और भी डेप्थ में पढ़ेंगे कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है C++ में, और कैसे अलग अलग टाइप की वैल्यूज हम स्टोर करते हैं, वो वहाँ पे भी देखेंगे। तो कैर टाइप का एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो क्या कर सकते हैं हम, कैर टाइप होता है, डेटा टाइप होता है कैर, और सी उसको नाम दे सकते हैं, और उसमें स्टोर करेंगे ए। इसी तरह से हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप, इसी तरह से अगर मुझे नेम स्टोर करना है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप आएगा नेम, और उसमें असाइन करेंगे हम जो भी कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स अगर हमें स्टोर करने हो तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हेल्पफुल होता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हेल्पफुल होता है। मैं एक नाम डालती हूँ इसमें, सिया मैंने डाला। उसी तरह से बूलियन, अगर ट्रू वैल्यू
उसी तरह से अगर हमें ट्रू फॉल्स स्टोर करना हो किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए बूल नाम से डेटा टाइप है, और अगर बी नाम दिया उसने, अगर बी मैंने वेरिएबल नेम दिया और उसमें हम ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ डेटा टाइप्स है एंड ये हमारे वेरिएबल नेम से, नेम, बी, सी या फिर ये भी, तो ये कुछ हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। हम प्रिंट भी कर सकते हैं, सी आउट, सी को प्रिंट करते हैं, देन नेम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैं ch नाम देती हूँ वेरिएबल का, और हम b को भी प्रिंट करते हैं यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में। और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पहले तो ये प्रिंट होना चाहिए, क्या बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेयर। ओके, हमें क्या करा है, b एक इंटीजर टाइप का भी पहले डिक्लेयर करा है और यहाँ पे फिर से b को डिक्लेयर करा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, b1, और यहाँ पे वैल्यू b1 और फिर से रन करते हैं। अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे और एक होता है, अभी ये एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है, तो अगर हमें वैल्यूज अलग अलग लाइन पे प्रिंट करनी है तो एंडल यूज कर सकते हैं। एंडल मतलब क्या होता है, वो लाइन को ब्रेक करेगा और दूसरे लाइन पे आएगा, जो भी अगर अगला स्टेटमेंट जो होगा वो दूसरे लाइन पे प्रिंट होगा। यहाँ पे हम और एक ऑप्शन होता है /n भी यूज कर सकते हैं। /n मतलब भी न्यू लाइन, अभी अगर ch प्रिंट होगा तो न्यू लाइन आएगी और न्यू लाइन में नेम प्रिंट होगा, और इसमें यहाँ पे हम स्पेस देते हैं। अभी इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 30 प्रिंट हुआ। मैंने यहाँ पे एंडल यूज करा था इसलिए नेक्स्ट लाइन पे a प्रिंट हुआ। देन मैंने /n यूज करा था, मतलब सेम नेक्स्ट लाइन पे आएगा सिया, एंड देन मैंने स्पेस दिया था और b1 को प्रिंट करा था। b में 1 प्रिंट हो गया क्योंकि ट्रू वैल्यू दिए, अगर फॉल्स देते तो क्या प्रिंट होता, 0 प्रिंट होता। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, C++ में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। C++ आइडेंटिफायर्स, तो C++ आइडेंटिफायर्स ये भी हमारे वेरिएबल्स जो है उसी का पार्ट है, जो हम वेरिएबल्स टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का ये पार्ट है C++ आइडेंटिफायर्स। तो हमारे C++ में एक रूल होता है, जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो यूनिक होने चाहिए, उनका नाम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। जैसे कि हमने b और एक बार सेम b हमने इंटीजर टाइप का बनाया था और फिर मैंने और एक b डिक्लेयर करा था, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स के नेम जो होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, C++ आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ऑल वेरिएबल्स must be identified with unique names. C++ आइडेंटिफायर्स मतलब क्या होता है, ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम्स, एंड उसी यूनिक नाम को बोलते हैं हम आइडेंटिफायर। मतलब यहाँ पे b1 हमारा एक आइडेंटिफायर है, नेम आइडेंटिफायर है। अभी हम देखते हैं कुछ जनरल रूल्स जो कि हम आइडेंटिफायर्स के लिए यूज करते हैं। मतलब जब हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, मतलब जब हम वेरिएबल को नेम देते हैं तब कुछ जनरल रूल्स होते हैं। फर्स्ट है, जो वेरिएबल नेम है वो, एक तो जो वेरिएबल नेम है इट कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम वेरिएबल नेम में डाल सकते हैं। देन ऑल्सो वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर्स और अंडरस्कोर, डिजिट के साथ हम वो वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते।
देन वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर मैंने ABC वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंट ABC वेरिएबल डिक्लेयर करा एंड इंट ABC करा, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। ये ABC और ABC डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट हुए, इसलिए क्या बोलते हैं हम, केस सेंसिटिव है। यहाँ पे C++ में जो भी वेरिएबल नेम्स है वो केस सेंसिटिव है। नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो वाइट स्पेस नहीं कंटेन कर सकते, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, हैश हुआ, ये ऐसे नॉट इक्वल टू हुआ, ETC, दीज टाइप्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स हम वेरिएबल नेम में नहीं डाल सकते। देन रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं, लाइक इंटीजर हुआ, कॉन्स्ट हुआ, ये कुछ रिजर्व वर्ड्स है, जो कीवर्ड्स है C++ में, वो हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। और भी है, एज अ गुड प्रोग्रामर हम वेरिएबल नेम्स जो होते हैं उसका कोई तो मीनिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने मतलब प्रोग्राम के रिलेटेड वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना चाहिए। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंट मिनट पर आवर इक्वल टू 30, ये वेरिएबल नेम दिया मैंने। और दूसरा मैंने दिया सेम वैल्यू के लिए, अगर मैंने int yum इक्वल टू 30 डाला, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है ये जो है वो गुड प्रैक्टिस है। एंड दिस वन इज, यहाँ से मुझे यम क्या है एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं 10 दिन के बाद देखूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली मैंने यम का यूज़ क्या था मेरे प्रोग्राम में। तो इसीलिए एक गुड प्रैक्टिस होती है कि वी शुड गिव आवर वेरिएबल नेम्स प्रॉपर नेम, जो कि रिलेटेबल हो प्रोग्राम में। और ये जो रूल्स है वो भी फॉलो करने होते हैं जब भी हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैंने इंट 5 ABC, ये जो है वो वेरिएबल नेम करेक्ट नहीं है, ABC ये करेक्ट है। देन हम वेरिएबल नेम अंडरस्कोर्स के साथ दे सकते हैं। देन हमने अगर वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते, मैंने ऐड करने का ट्राई करा तो ये एरर देगा। देन और क्या था, केस सेंसिटिव होते हैं, ये तो हमने देखा है। देन रिजर्व वर्ड्स वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, मैंने ट्राई करा कॉन्स्ट को यूज़ करना, तो ये कॉन्स्ट इसलिए ले रहा है, अगर मैंने इसमें 9 असाइन करना चाहा तो ये एरर देगा। तो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल्स के लिए। If you like this video, don't do like to the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.